तो आखिरकार आज भी संसद के अंदर अमित शाह जी नहीं आए, यानी आज भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर से गायब रहे, नहीं आए, आज भी नहीं आए। और जोरदार हंगामे के बीच 2 मिनट के भीतर इंडिया गठबंधन ने जोरदार हंगामा किया और उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कुर्सी छोड़ना पड़ गया। यानी कि सीधे लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए नहीं, सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर के आज के दिन भी, यानी कि जब शुरुआत हुआ है आज का दिन भी, आज के दिन भी अमित शाह जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। हो सकता है दोपहर के बाद आए। लोगों को उम्मीदें हैं कि कम से कम इस मॉनसून सत्र में कम से कम एक बार आ तो जाएं, कम से कम कुछ बोल तो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा मॉनसून सत्र निकल जाए और न इस सत्र में मोदी जी आ पाए और न ही अमित शाह जी आ पाए। कहीं एक ये वाला रिकॉर्ड ना बन जाए कि कभी एक ऐसा समय भी था कि पूरा का पूरा सत्र निकल गया और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों बड़े ताकतवर नेता सदन के अंदर आए ही नहीं। कहीं ये वाला रिकॉर्ड ना बन जाए। वैसे तो हर काम में रिकॉर्ड बीजेपी बनाती रहती है, हर काम में रिकॉर्ड है, तो क्या इस काम में भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा? और क्या इसी की तैयारी चल रही है कि सबसे ज्यादा लंबा सदन में न आने वाले व्यक्ति फलाना फलाना और ये लोग हैं? क्या ये भी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब 12 घंटे का वक्त बच गया है, यानी 13 अगस्त के दिन मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक दिन पहले ही स्थगित हो जाता है, यानी 13 तारीख तक का है तो 12 तारीख तक का समय रहता है। और ऐसे में ही आज जो समय निकल रहा है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का वक्त बच गया है और अभी तक अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आए। तो आज भी हंगामे के भेंट यह सदन चढ़ गया और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दूसरे तरफ वही सदन के बाहर जोरदार हंगामा, 100-150 सांसदों ने, 200 से ज्यादा सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। डे 1 से लेकर के आज तक नए नए पोस्टर, नए नए तरीके, लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा। और आज भी, चूंकि आज भी अमित शाह जी नहीं आए, तो आज भी सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। ओम बिरला जी आते हैं, 2 मिनट कुर्सी बैठते हैं, उसके बाद सदन कार्रवाई स्थगित कर देते हैं और सदन के बाहर तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज की हैं। किस तरीके से तमाम सांसद बड़ा चैन बना करके हाथों में पोस्टर बना लेकर के अमित शाह जी सदन में आइए, सदन में आपको आना होगा, जवाब आपको देना होगा, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अभी तक अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। खैर, सूत्रों के हवाले से एक बात पता चल रही है, और क्या बात है, कौन बता रहे इस बात को, मैं आगे आपको पढ़कर बता दूं। सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है, सुप्रिया सिन्हा जी शेयर कर रही हैं, कह रही हैं क्या, जरा आपके सामने सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं, बड़े सूत्रों ने बताया बीजेपी एमपी की एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह निकलने लगे, मकर द्वार पर समूचा विपक्ष अमित शाह सदन में आओ की हुंकार भर रहा था। अमित शाह चुपचाप सादुर्ल द्वार से निकल गए। ऐसा क्या डर, क्या खौफ है? अमित शाह आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? यहां पर एक बात कही जा रही है बड़े सूत्रों के हवाले से कि क्योंकि मकर द्वार पर विपक्षी सांसद लगातार, कल के दिन हमने देखा कि जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष की पार्टियां, सांसद, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष की सत्ता पक्ष की पार्टियां, ये दोनों आमने सामने होती हुई दिखाई दी। बीच में खबरें भी आई कि जो है धक्का मुक्की भी हो गई। इसी बीच अमित शाह जी मीटिंग से निकल ही रहे थे और जैसे उनको पता चला कि मकर द्वार पर अमित शाह जी सदन में नारे लग रहे हैं, तो वो फिर दूसरे दरवाजे से चले गए। अब ये क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रिया सिन्हा इस बात को कह रही हैं। यानी मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता दिखाई दे रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मॉनसून सत्र सिर्फ शोर शराबे के बीच ही निकल जाए और आज तक कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस सदन में
विपक्षी पार्टियों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। अब उस सदन में सत्तारूढ़ी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जैसे मानो सत्ता पक्ष विपक्ष का रोल निभा रहा है और विपक्षी पार्टियां सत्ता का रोल निभा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू हो गई है। बताइए, क्या कभी आपने ऐसी तस्वीरें देखी कि विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करे, किसी मांग को लेकर अड़ जाए? यह समझ में आता, विपक्ष का काम है, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी अड़ जाए यह हमने कभी नहीं देखा सदन के अंदर। तो फिर वो किससे मांग कर रहे हैं? सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, सारा तंत्र आपके पास है और आपको ही विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह नया एक तरीका, ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां करेंगी विरोध तो हम भी करेंगे। तो पक्ष और विपक्ष में फिर अंतर क्या रह गया? और उससे भी बड़ा सवाल, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, राहुल गांधी जवाब दें। बिहार में लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी जवाब दें। झारखंड में कुछ हो गया, राहुल गांधी जवाब दें। चुनाव में कुछ हो गया, राहुल गांधी जवाब दें। सदन के अंदर कुछ हो रहा, राहुल गांधी माफी मांगे। मतलब सारा घुमा फिरा करके राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी से जवाब मांगा जाता है। जैसे मानो राहुल गांधी पीएम है, राहुल गांधी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, राहुल गांधी सारी मिनिस्ट्री लेकर के बैठे हुए, राहुल गांधी ही सरकार चला रहे हैं, हर बात पर राहुल गांधी जवाब दें। तो एक अलग सा एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए जनता को जो मैसेज दे दिया जाए कि हम नहीं कर रहे हैं, सब राहुल गांधी कर रहे हैं। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी ने करवा दिया। मतलब कहने का तो मतलब यही हो गया। फिर तो जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। जवाब जो विपक्षी पार्टियां डे वन से मांग रही हैं, सदन मॉनसून सत्र खत्म होने को कगार पर आ गया, लेकिन अमित शाह जी सदन के अंदर आए नहीं। और न सिर्फ अमित शाह जी बल्कि मोदी जी भी नहीं आए। तो क्या कहीं एक ऐसा एक नया इतिहास तो नहीं रचने जा रहे हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने की हो जाए, पूरा मॉनसून सत्र खत्म होना हो तो हो जाए, लेकिन हम सदन में नहीं आएंगे, ना ही हम आएंगे, ना ही हम जवाब देंगे। अगर आप गलत हैं या तो तब नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से आप आना नहीं चाह रहे हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ तो है, तो वो क्या है? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जोरदार हंगामा सदन के बाहर देखने को मिल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि अमित शाह जी आपको सदन में आना पड़ेगा, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।